नमस्कार, जय हिंद। बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में आप सभी का पुनः स्वागत है। इस वीडियो में 11 से 14 जून 2024 से संबंधित प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा। आज के इस सेशन की शुरुआत करें उससे पहले पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था। ये प्रश्न था कि हाल ही में किस तिथि को फ्रैंकफर्ट जर्मनी में बिहार महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका राइट आंसर था विकल्प नंबर ए, यानी कि 1 जून 2024 को। ये तो आपको ध्यान रखना ही है, लेकिन इसके अतिरिक्त बिहार की बात हो रही है तो इस वर्ष 2024 में 22 मार्च 2024 को बिहार का 112वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर अपना बिहार 22 मार्च 1912 को भारत के 12वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। तो ये पहला प्रश्न है कि मोदी कैबिनेट के नए मंत्रिमंडल का विस्तार हाल ही में हुआ है। बताएं कि इस बार बिहार से कितने केंद्रीय मंत्री व राज्य मंत्री बनाए गए हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये ध्यान रखें, नई मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और साथ ही साथ तीसरी बार नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। फिलहाल यहाँ पर अब इसके अतिरिक्त अगर हम इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें बिहार के संदर्भ में जो पूछा गया है, इसमें करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि 4 केंद्रीय मंत्री और 4 राज्य मंत्री बनाए गए हैं बिहार से। ओवरऑल बिहार से अगर हम देखें इस मंत्रिमंडल में तो 8 लोग शामिल हैं। अब इसको लेकर कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके समक्ष है, इसे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इस पॉइंट को देख लीजिए, मोदी कैबिनेट के नए मंत्रिमंडल में बिहार से 8 सांसद को मंत्री बनाया गया। इसमें भाजपा के 4 और जदयू के 2 तथा लोजपा रामविलास यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास तथा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि जो हम पार्टी है यहाँ पर जीतन राम मांझी वाली, तो इससे एक एक संसद इसमें शामिल है। यानी कि इनमें 4 कैबिनेट मंत्री हैं और 4 राज्य मंत्री हैं, जो कि आप यहाँ पर इसे कंप्लीट चार्ट में देख सकते हैं। 1 से लेकर 4 तक जो नाम आपको दिख रहा है, इसमें आप देख रहे हैं ब्रैकेट में हमने लिखा है राज्य मंत्री। ये सभी को राज्य मंत्री का प्रभार दिया गया है। वहीं पर 5 से लेकर जो 8 तक आपको नाम दिख रहा है, ये जो मंत्रालय लिखा गया और साथ में हमने ब्रैकेट भी यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया मंत्री। तो इस मंत्रालय यानी कि इस विभाग का मंत्री यानी कि स्वतंत्र प्रभार से इन्हें बनाया गया है। तो ये चीज ध्यान रखिए, इनमें जो 4 नाम है चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, गिरिराज सिंह, साथ ही साथ राजीव रंजन सिंह या फिर ललन सिंह। अच्छा, मुझे लगता है ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आगामी जो आयोजित होने वाली परीक्षाएं, खास करके बिहार में, जैसे कि बीपीएससी टीआरई एग्जाम जो आयोजित होगा वहां पर प्रश्न बनना स्वाभाविक है। साथ ही 70वीं बीपीएससी आदि एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखना है। अच्छा, इस बार 8 मंत्री बनाए गए हैं बिहार से, लेकिन अगर हम नरेंद्र मोदी के पिछले 2 कार्यकाल की बात करें 2014 और 19 वाला, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है इससे पहले 2019 में 6 और साथ साथ 2014 में 7 मंत्री बिहार से बनाए गए थे। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखना है। अच्छा, इस वर्ष 2024 की बात करें तो सर्वाधिक मंत्री बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश से। इसमें आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश से 9, जो कि पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर आता है बिहार। बिहार से 8 मंत्री बनाए गए हैं। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चलिए, अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आगामी बीपीएससी सहित जितने भी एग्जाम आयोजित होने वाले हैं, इन सभी एग्जाम को लेकर आप लोगों के डिमांड पर ये एक्सपेक्टेड प्रश्नों की एक सीरीज चलाई जा रही है। इसमें अब तक हमने 4 पार्ट आपको दिया है। चैनल पर जाके ये तमाम वीडियोज को आप लोग जरूर देखिएगा और इस सीरीज का सभी पीडीएफ फाइल सभी के लिए निःशुल्क है। बस आपको करना क्या है कि टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से जाकर के इस ग्रुप को ज्वाइन करके यानी कि टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके पीडीएफ फाइल को निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि इसके अतिरिक्त जो हमारा मंथली करंट अफेयर्स का नोट्स आता है, वो आप चाहे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, अब तक जनवरी से मई 2024 तक का अपडेट कर दिया गया। इससे पहले 2023 का वार्षिकांक भी हमने दिया था और 2023 का 2 वार्षिकांक था। एक तो बिहार स्पेशल का वन लाइनर था और एक था बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं सहित। तो वो सभी पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एक नाम मात्र की फी पे आप सभी के लिए उपलब्ध है। हालांकि ये तमाम स्टडी मटेरियल आप चाहे तो बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप के भी माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। ये प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहीं से ये तमाम चीजें आप डाउनलोड कर पाने में सक्षम होंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए, अब यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में
बिहार शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण किया है। अब यहाँ से जो भी आगे के प्रश्न आप देखेंगे, इसमें आज हमने एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दिया है, हालांकि पीडीएफ में ये चीजें आपको मिल जाएगी। बस यहाँ पे प्रश्न और आंसर पे फोकस कीजिएगा। देखिए, बिहार शिक्षा विभाग के नए जो अपर मुख्य सचिव बने हैं या फिर जो पदभार ग्रहण किए हैं, इनका नाम है एस सिद्धार्थ। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, इनसे पहले इस पद पर कौन थे? तो के पाठक थे, यानी कि के पाठक का स्थान इन्होंने लिया है। अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जिमेक्स 24 का 8वां संस्करण का आयोजन योकोसुका में हुआ है। योकोसुका जापान में एक स्थान है। ये द्विपक्षीय अभ्यास है, एक बार भारत में और एक बार जापान में आयोजित होता है और इस वर्ष ये इसका 8वां संस्करण है जिमेक्स का। और आपको ध्यान रखना है, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि जापान। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है कि कहाँ के उपराष्ट्रपति सोलोस चिलिमा और उनकी पत्नी सहित 9 अन्य लोगों की 10 जून को एक विमान हादसे में निधन हो गया। देखिए, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट में कुछ समय पहले भी रही। यहाँ पर फिलहाल उपराष्ट्रपति की जो बात हो रही है, जो नाम यहाँ पर दिख रहा है आपको सोलोस चिलिमा, दरअसल ये मालावी के राष्ट्रपति हैं। अच्छा, इसी तरह की एक जानकारी हमने कुछ समय पहले आपको दिया था ईरान के राष्ट्रपति मोहम्मद रईसी को लेकर, जिनका इसी प्रकार से हवाई दुर्घटना में निधन हुआ था। तो ये भी खबरों में रही। यहाँ पर एक्चुअली प्रश्न में उपराष्ट्रपति की बात हो रही है, लेकिन वहीं पर ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का निधन हुआ था कुछ समय पहले। तो दोनों को इस प्रकार से ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हाल ही में जून 2024 में, यानी कि इसी महीने में यहाँ पर कुछ अलग अलग तिथि है, वो चीजें यहाँ पर हमने ऐड नहीं किया है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है जो प्रश्न है, इनमें जो नाम आपको दिख रहे हैं कि मोहन चरण मांझी, प्रेम सिंह तमांग और चंद्रबाबू नायडू क्रमशः किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। जो 3 नाम आपको दिख रहा है, जो विकल्प दिख रहा है आपको, इसमें अगर हम देखें जो करेक्ट जो आंसर होगा ये होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि उड़ीसा, सिक्किम और आंध्र प्रदेश। हालांकि आंध्र प्रदेश वाला को लेकर मैंने जानकारी आपको दिया था। 3 नए मुख्यमंत्री अभी हाल ही में पदभार ग्रहण किए अन्य राज्यों में, विभिन्न राज्यों में, तो उसको लेकर यहाँ पर आपके समक्ष है। ये क्रमशः आपको ध्यान रखना है, मोहन चरण मांझी उड़ीसा के और साथ साथ प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के और चंद्रबाबू नायडू अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। अच्छा, आंध्र प्रदेश की जो अब राजधानी है अब हो चुकी है अमरावती। ये चीजें हमने अभी रिसेंटली बतलाया था। हालांकि इसकी घोषणा 2014 में ही हुई थी, लेकिन उद्घाटन अभी हाल ही में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, 11 जून 2024 को निम्नलिखित में से कौन भारत के 30वें थल सेना अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? इन्होंने मनोज पांडे का स्थान लिया। यहाँ पर आया नहीं, मिसटाइपिंग है, मनोज पांडे का स्थान लिया है। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है, नए थल सेना अध्यक्ष जो क्रम के दृष्टिकोण से 30वें थल सेना अध्यक्ष बने हैं, इनका नाम क्या है? तो उपेंद्र द्विवेदी, या फिर बोल सकते हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मनोज पांडे का उन्होंने स्थान लिया है, ये चीज ध्यान रखिए। इसके अतिरिक्त जो 2 नाम और आपको दिख रहा है, विवेक राम चौधरी या फिर वी आर चौधरी, ये वायुसेना प्रमुख है वर्तमान में भारतीय सेना में, और वहीं पर दिनेश कुमार त्रिपाठी वर्तमान में नौसेना प्रमुख है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में 7 जून 2024 को अगले 4 साल के लिए नीति आयोग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी कि नीति आयोग के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। एक तो जरूरी बात यहाँ पर यह है कि नीति आयोग बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न बने हैं। नीति आयोग के बारे में जो प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है, इसका राइट आंसर होगा आशीष कुमार दास। अच्छा, नीति आयोग में जो नीति का पूरा नाम होता है ये होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और योजना आयोग के स्थान पर इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। और वहीं पर योजना आयोग की बात करें तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी, और उस समय यानी कि जो तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो इसी के स्थान पर ये नीति आयोग की स्थापना हुई थी। अच्छा, एक बात और भी आपको ध्यान रखना है, जिस प्रकार से योजना आयोग में जो खास करके योजना आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते थे, उसी प्रकार से नीति आयोग में भी है। अतः इस समय नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं ये नरेंद्र मोदी हैं। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा 12 जून 2024 को जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत 146 देशों में कौन से स्थान पर है? देखिए, 146 देशों की सूची में भारत को जो स्थान मिला है, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि भारत 129वें स्थान पर है।
हालाँकि इसके अतिरिक्त और भी कई सारी इस तरह की सूचकांक जारी होती रहती है और भारत के संदर्भ में ख़ास करके ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला होगा नवा प्रश्न। ये प्रश्न है कि 11 जून 2024 को एक घोषणा हुई थी। तो इस घोषणा के अनुसार कौन-सा देश दिसंबर 2025 में एफआईएच हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की मेज़बानी करेगा, जिसमें पहली बार ऐसा होगा कि 24 टीमें इसमें पार्टिसिपेट करेगी। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको इसका जो राइट आंसर ध्यान रखना है, ये इसकी मेज़बानी भारत द्वारा किया जाएगा। तो विकल्प नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। दिसंबर 2025 में ये अगले साल ये आयोजित होना है। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। पहली बार 2014 में, दूसरी बार 2019 में और तीसरी बार 2024 में। ये तो सभी लोग लगभग लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न आपको ये हमने पूछा है कि बताएं कि इस बार 18वें लोकसभा चुनाव में बीजेपी कितने सीटों पर जीत हासिल की थी। देखिए बहुत मतलब ये आसान तो है, लेकिन कुछ मतलब लोगों को आंकड़े याद नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर ये आपका एक प्रकार से परीक्षण करता है। हालाँकि हो सकता है, संभव कुछ भी है, कोई भी चीज़ें एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ये नहीं होता है कि सिर्फ़ कठिन ही प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न 30% प्रश्न ऐसे होते हैं जिसका लेवल वो थोड़ा डाउन होता है। तो मान लीजिए कि ये उसी तरह का एक प्रश्न है, अगर ये पूछ रहा है एग्ज़ाम में, तो आप इसका आंसर क्या करेंगे? देखिए, यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं, यहाँ पर कन्फ्यूजन का शिकार बहुत लोग हो सकते हैं। सिर्फ़ बीजेपी की यहाँ पर बात हुई है, जो कि बीजेपी एनडीए जो है, यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, इसका एक कह सकते हैं घटक दल है बीजेपी। तो बीजेपी को अपने दम पर जो मतलब सीटों पर जीत मिली है, केवल और केवल 240 सीटों पर। अतः सी नंबर यहाँ पर राइट होगा। एक बात यहाँ पर यह है कि सरकार बनाने के लिए जो कम से कम सीटों पर जीत हासिल करना होता है, वो होता है जो न्यूनतम जो आंकड़ा है वो होता है 272। यानी कि जो विकल्प नंबर ए में यहाँ पर आप देख रहे हैं, सरकार बनाने के लिए इतनी सीटों पर जीत दर्ज करना अनिवार्य है 543 सीटों में से। यानी कि बहुमत का जो आंकड़ा है वो 272 के बाद ही होता है, 272 या फिर इससे अधिक। ये चीजें ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है कि दिग्गज खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। बताएं कि वे किस देश के निवासी हैं। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है, वे रहने वाले हैं स्पेन के। विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर, ये एक प्रसिद्ध स्पेनिश खिलाड़ी है। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है कि किस देश के शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने हाल ही में नॉर्वे शतरंज 2024 टूर्नामेंट का खिताब जीता है। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है, ये जो देश का नाम पूछा गया, एक्चुअली ये देश भी यही है, नॉर्वे, जहां पर ये नॉर्वे शतरंज 2024 टूर्नामेंट आयोजित हुआ। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। यही कि ये शतरंज खिलाड़ी हैं मैग्नस कार्लसन, जिन्होंने इस खिताब को अपने नाम किया। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में मिक्स मार्शल आर्ट्स यानी कि एमएमए में शामिल होने वाले पहले भारतीय पहलवान बने हैं। इसका करेक्ट आंसर है विकल्प नंबर डी, यानी कि संग्राम सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, कई समाचार पत्रों की सुर्खियों में ये आपको देखने को मिला होगा। नेक्स्ट 14वां प्रश्न है, किस भारतीय तीरंदाज ने रिपब्लिक ऑफ कोरिया के सुवोन में आयोजित तीरंदाजी एशिया कप 2024 चरण 3 में महिलाओं की कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कुमुद सैनी। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किन्हें हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। जो नई नियुक्ति हुई है ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक के रूप में, यानी कि डायरेक्टर के रूप में, इनका नाम क्या है? तो राजप्रिय सिंह, यानी कि विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध में जीत के कितने वर्ष पूरे होने की स्मृति में पैन इंडिया मोटरसाइकिल अभियान शुरू किया है। देखिए, इसका करेक्ट जो आंसर यह है 25 वर्ष। अब यहाँ पर आप सभी आई होप जानते होंगे पहले से, कारगिल जो युद्ध था ये कब लड़ा गया था। चलिए, इसका आंसर तो आप इस प्रकार, यहाँ पर हिंट भी दिया गया प्रश्न में, आप इसका आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि 1932 में मैसूर कर्नाटक में जन्मे विश्व प्रसिद्ध सरोद वादक राजीव तारानाथ का 11 जून को 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ। बताएं कि उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये जो नाम आपको दिख रहा है ये प्रसिद्ध, ये भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध सरोद वादक थे, जिनका नाम था राजीव तारानाथ। और इस प्रश्न को हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, इनका अभी हाल ही में 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। और यहीं से एक प्रश्न हमने अरेंज किया है कि पद्मश्री से उन्हें किस वर्ष सम्मानित किया गया।
तो वर्ष 2019 में, देखिए यहाँ पर ये मिसटाइपिंग है, 2024 नहीं होगा बल्कि 2019 इसका राइट आंसर होगा। 2019 में इन्हें सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न है 11 जून 2024 को निम्नलिखित में से किन्हें फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? इनका नाम क्या है? तो ज्योति विज, जो कि अभी हाल ही में इस पद पर नियुक्त हुए हैं। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। ये प्रश्न है कि 18वें लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कुशल नेतृत्व के लिए बिहार में कितने पुलिस कर्मियों व पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया है? इसका आंसर आपको बताना है। पिछले वीडियो में हमने आपको इसकी विस्तृत जानकारी दिया था। ठीक है, तो आप लोग पिछले वीडियो को जरूर देखे होंगे आई होप, और वहां से आपको ये सारी चीजें याद होगी। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिए। पिछली क्लास जो आपके छूट चुके हैं उसको जरूर कवर करते रहिए, ये चीजें इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है।